बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर पाकिस्तान के नौजवानों, मालिकों, वारिसों, आज मैं पूरे दुनिया की जो मुसलमान हैं, जो कहने को तो 57 कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम ममालिक जो हैं, वो अफ्रीका के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। तो सिर्फ गल्फ के कंट्री हैं कोई 6-7, और तुर्की ले लें, फिर मलेशिया ले लें, फिर पाकिस्तान ले लें। यही चीदा चीदा कुछ 12-13 जो है ना मुस्लिम ममालिक हैं, जो पूरी मुस्लिम अम्मा कहलाता है असल में। तो मैं पिछले 3 हफ्तों से जो है ना बगौर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मगरबी मीडिया को फॉलो कर रहा हूँ, CNN को, यरूशलेम पोस्ट को, तल अवीव को, और 24/7 इसराइल का न्यूज़ चैनल है, CNN। ये मैं डिफरेंट, ये बात होती है कि दोनों साइड आप देखेंगे, फ़लस्तीन और जो इसराइल का जो मामला चल रहा है, जो जीनोसाइड नस्ल कुशी कर रहा है इसराइल फ़लस्तीनियों की, फ़लस्तीन में, गज़ा में और वेस्ट बैंक में, तो उस हवाले से ये जो हमास को आड़ बनाकर ये कर रहा है, जबकि हमास को भी मैंने स्टडी बगौर की है, बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। तो मैं वो रिसर्च का जो कंक्लूजन है वो आपको बताने जा रहा हूँ कि हमास कहने को तो ठीक है, फ़लस्तीन की दफ़ाई एक मज़ाहमती जो है ना तंजीम है, लेकिन ये क्या मसला है कि इसराइल हमास को मारने की बजाय वो फ़लस्तीनियों को, आम शहरियों को मार रहा है, सिर्फ बहाना लगाकर, निशाना किसी और पर, गुस्सा किसी और पर, निशाना किसी और पर। तो ये क्या वजूहात हैं? मैं CNN न्यूज़ और एक इसराइल का न्यूज़ चैनल है, उधर मैं एक यहूदन जो इसराइली लड़की है, लॉ की स्टूडेंट है न्यूयॉर्क में, उसका मैं देख रहा था इंटरव्यू, एडला कोजब, वो बहुत ही सोशल एक्टिविस्ट है, ज़ायनिस्ट जो मूवमेंट है, जिसके नतीजे में ये इसराइल जो है उसने कब्ज़ा किया था, इसराइल वजूद में आया था कब्ज़ा करके फ़लस्तीन की ज़मीनों पे। तो इसने ये सारी पोस्टें मेरे पास अभी भी हैं। तो ये यहूदी जो खुद अवाम है, वो यहूदी मीडिया पे भी, मैंने ये सुन्नी मीडिया पे भी देखा है कि वो असल में ये कहते हैं कि ये जो आप उसका लेफ्टिनेंट कर्नल है, क्या नाम है उसका, उसका इंटरव्यू भी मैंने सुना है कि एंकर यहूदी कर्नल से पूछता है, वो उनकी स्पोक्स पर्सन है, जैसे हमारा ISPR है, इसराइल की डिफेंस फोर्सेस का, उसने पूछा कि आप ये सिविल शहरियों को क्यों निशाना बना रहे हैं। तो उस कर्नल ने जवाब दिया, तर्जमान ने, फौजी तर्जमान ने, उसने बोला कि इन जो है ना वो हमें पता है कि ये मर रहे हैं, हम ज्यादती हो रही है, लेकिन इसके अंदर हमास के इक्का दुक्का जो हमें मशकूक है वो अफराद हो सकते हैं, इसलिए हम बमबारी कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं? इसमें असल वजूहात क्या है? ये जब 1948 और 1967 में जब अरब इसराइल जंग हुई थी, ये जो गजा स्ट्रिप है और ये जो वेस्ट बैंक है, ये सारा इसराइल ने फतह कर लिया था और अरबों को शिकस्त दे दी थी। फिर मसला ये बना था, तब 20 से 25 लाख फलस्तीनी थे, उन्होंने कहा ये जमीन तो हमारी आ गया, अब इन लोगों का क्या करें। ये लोगों का हम जो है वो अगर इनको कुछ टुकड़ा देते हैं फिर भी सिक्योरिटी रिस्क है, अगर हम इनको आप इसराइल का शहरी बनाते हैं, फिर सबसे बड़ा मसला है कि वोट भी देना पड़ेगा, उसके बाद फिर इनकी गवर्नमेंट में भी आना पड़ेगा, गवर्नमेंट में ये अब इसराइल के जो है गवर्नमेंट बनाने और गिराने में किरदार अदा होगा, यानी कि पूरा एक शहरी वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। ज़ायनिस्ट मूवमेंट जो इनका विजन था उसके खिलाफ था। तो फिर इन्होंने यही सोचा कि इनकी आहिस्ता-आहिस्ता, ये गज़ा अभी भी इसराइल के पास ही है, वेस्ट बैंक भी अभी इसराइल के पास है। ये जो PLO बना था, फ़लस्तीन जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन, ये सारा कुछ, ये यासर अरफ़ात, ये सब कुछ अमेरिका ने यासर अरफ़ात को लॉन्च किया, इसराइल ने लॉन्च किया। अभी जो गज़ा में और वेस्ट बैंक में ये जो खुराक सब कुछ जा रहा है, खुराक जा रही, इंटरनेट जा रहा है, सहूलतें मिल रही हैं, वो सारा इसराइल की वजह से मिल रहा था। वही सारा कंट्रोल कर रहा है, अभी भी इसराइल की हुकूमत है वो पूरे गाजा में। वो तो रहने के लिए उनको टुकड़ा दिया हुआ है, सिक्योरिटी उसने इसराइल ने अपनी फौजियों की लगाई होगी यार, घर के बाहर के, ये यहाँ पे कोई हैंकी फैंकी ना हो कोई। तो लेकिन ये जो हमास है, ये भी इसराइल की सपोर्ट से ही, एक तरह से जो अमेरिका और इसराइल की सपोर्ट से ही यहाँ तक पहुंचा है।
تو ये हमास को इन्होंने इसलिए थोड़ा सा स्पेस और रूम दी हुई है कि इनको जवाब बनाकर, जैसे अलकायदा को जवाब बनाकर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, ठीक है, टीटीपी को जवाब बनाकर जो है वो अमेरिका इधर आ गया, पाकिस्तान में उन्होंने एबटाबाद में ऑपरेशन किया उसामा बिन लादेन को जवाब बनाकर, इसी तरह इसराइल ने हमास को जवाब बनाकर तो वो उसमें घुस गए हैं, बमबारी कर रहे हैं, शुहदा शहीद हो रहे हैं, लाखों की तादाद में रिपोर्टिंग कम हो रही है। तो ये वजह ये है कि ये देखें, ये एक दत्तकारी हुई कौम है। ये जो है वो असल में इनका ये मकसद है कि इनका सफाया कर दें सफ़ा हस्ती से फ़लस्तीनियों का, और ये यहाँ से कहीं और कंट्री में किसी बरे-आज़म में चले जाएँ, वो भी नहीं जा सकते, कोई मुल्क भी नहीं रख सकते इतने बड़े रेफ्यूजीज़ को, 20-20 लाख को। तो असल में ये इनका ये है कि इन्होंने टेम्पल जो है ना हैकले सुलेमानी जो ये 2 दफ़ा बर्बाद हुआ था बेबीलोन की गवर्नमेंट में, फिर रोमन एम्पायर ने बर्बाद किया था, फिर बेबीलोन ने किया था, फिर उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया था, ये 3 दफ़ा जो है ना मसला बना था। तो उसी हैकले सुलेमानी के अंदर वो मस्जिद अक्सा भी है, ये इनका असली चर्च भी है ईसाइयों का, और उधर दीवार गिरिया भी है जो उसकी दीवार सिर्फ हैकले सुलेमानी की रहती थी, उसके अंदर वो एक फिर स्किना तबूत भी था। असल में बात ये है, ये मीडिया पे बता नहीं रहे, वो नहर निकालनी है, तजारत करनी है, सिर्फ कहानी करवाई जा रही है जो पूरी दुनिया को। तो ये चीज़ है कि मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो मगरबी मीडिया है और मशरकी मीडिया है, जंग तो असला और एटमी मिसाइल आप तो सेकेंडरी चीज़ें बन चुकी हैं। आज की जो जंग है वो मीडिया पर लड़ी जा रही है, सबसे बड़ी जंग। अब जो मशरकी मगरबी मीडिया की सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? कि उनका मीडिया है। अब मशरक की तरफ आ जाएं, बाइपोलर दुनिया है ना अभी, रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान में सपोज कर लें, और इधर जो है वो मशरकी मीडिया के कौन से चैनल हैं मुझे ये बताएं, वो कितना जो प्रोमिनेंट है पूरी दुनिया में, उसकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है। आप इंडिया का कुछ चैनल ले लें, पाकिस्तान का कोई चैनल ले लें, कोई ऐसा चैनल कोई इंटरनेशनल लेवल का, या मलेशिया का ले लें, या आप कोई भी मुल्क ले लें, कोरिया का ले लें, जापान का ले लें, आप सऊदी अरेबिया या गल्फ का ले लें, अल जज़ीरा के अलावा, तो कोई भी ऐसा चैनल नहीं है कि जो मगरबी प्रोपेगंडे और झूठे प्रोपेगंडे के ज़रिए वो जो है ना मुसलमानों के खिलाफ एक ज़हर, जो एक ज़हन साज़ी अपनी कौम की कर रहे हैं, अंग्रेज़ों की, ईसाइयों की, गैर मुस्लिम जो लोग हैं, यूरोपियन और अमेरिकन, तो उसकी ये ज़हन साज़ी कर रहा है और अपने आप को सही दिखा रहा है। तो मसला ये है कि अब चाइना देख लें, उसका भी मीडिया नहीं है। चाइना ठीक है, कारोबारी मुल्क ज़रूर है, अस्करी मुल्क भी ज़रूर है, लेकिन उसका मीडिया नहीं है। अब देख लें, अगर ये मशरक के जो ममालिक हैं, ये साउथ एशिया के, फार ईस्ट एशिया के, या चाइना के, या सेंट्रल एशिया के, या गल्फ के, ये अगर एक पॉलिसी बनाकर हार्मनी, एक मीडिया नहीं बना सकते, एक चैनल मीडिया ग्रुप नहीं बना सकते। इसके बरक्स यूरोप ने, नॉर्थ अमेरिका ने, और अफ्रीका में, और इसके अलावा जो साउथ अमेरिका, लतीनी अमेरिका है, उन्होंने एक चैनल, अपना मीडिया इतना बड़ा ग्रुप खड़ा किया हुआ है कि वो पूरी दुनिया में प्रोमिनेंट है। उनका प्रोपेगंडा इतना बड़ा करते हैं, इस्लामोफोबिया का प्रोपेगंडा बनाकर उन्होंने झूठे जो है वो प्रोपेगंडे फैलाए पूरी दुनिया में। उसके बाद जो है ये इसराइल, जो फलस्तीन, इनको जंग का नाम दे दिया, और हमास का नाम लेकर वो हमास से खुद ही इन्होंने अटैक करवाया, और खुद ही ये फलस्तीनियों के शहीद कर रहे हैं फलस्तीनियों को। उनकी पॉलिसी एक है, पूरे यूरोप का, फ्रांस का 24/7 जो न्यूज़ चैनल ले लें, इटली का ले लें, आप यूके का ले लें, यरूशलेम पोस्ट ले लें, कोई भी आप चैनल, CNN ले लें, फॉक्स न्यूज़ ले लें, आप BBC ले लें यूके का, इनके सारों की पॉलिसी सेम है। लेकिन इधर अगर इंडिया एक चैनल बनाता है कि पाकिस्तान की, इंडिया की पॉलिसी सेम है, ये तो दुश्मन है एक दूसरे के। और चाइना की पॉलिसी चले, चाइना का कोई चैनल नहीं है, ईरान का कोई चैनल नहीं है। आज हमें मुस्लिम उम्मा को मगरबी प्रोपेगंडे का मुकाबला करने के लिए, मगरबी अवाम को सच दिखाने के लिए, हमें बहुत बड़े मीडिया ग्रुप बनाने की ज़रूरत है, इंग्लिश में, यूरोपियन लैंग्वेज में, जर्मन में, फ्रेंच में, इटालियन में, स्पेनिश में, और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा, ताकि सबूत और प्रूफ के साथ हम मगरबी प्रोपेगंडे का मुकाबला कर सकें। आज वो मुल्क कमज़ोर और बर्बाद हो रहे हैं जिनके पास एटमी हथियार या जो इकोनॉमिक पावर नहीं है,
इकोनॉमिक पावर भी ना हो आप फिर भी गुजारा हो जाएगा, एटमी पावर भी ना हो फिर भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मीडिया की पावर नहीं ना है, आपकी आवाज पूरी दुनिया में नहीं जा रही, आपकी व्यूवरशिप पूरी दुनिया में नहीं देखी जा रही, तो आप नाकाम है। आप सच्चाई को दिखाने के लिए नाकाम है। जब आप सच्चाई का पैगाम ही नहीं पहुंचा सकते, तो फिर आप सच्चाई की खातर सच्चाई को कैसे जीत सकते हैं? ये चीज है। आज ये मेरे सामने कई पोस्टें हैं, मैं कई यहूदियों और यहूदनों के वो मैं व्यूज पढ़ रहा हूँ। मैं बहुत ही क्रिटिकल एक एंगल से मैं इनका ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। तो वो इतनी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इवन कि हम पाकिस्तानी लोग भी अगर कोई शदीद इंतहा पसंद मौलवी टीएलपी का या टीटीपी का कोई मौलवी भी उसको सुनेगा ना, मगरबी मीडिया को, तो वो इतना कायल हो जाएगा इसराइल वाकई कुछ सच सही काम कर रहा है, सच्चा काम कर रहा है। इस कदर तक ये शैतानी दलाइल जो है ना वो आपको सेटिस्फाई कर देंगे और लाजवाब कर देंगे। और हमारा मीडिया देख लें कि वंस है ये चीजें पाकिस्तान में वो जारहियत, जियो न्यूज एक ही लफ्ज यूज कर रहा है, जारहियत। ठीक है, कोई चैनल मुझे बता दें कि वो किसी ने असल बात आपको बताई हो, कोई रिपोर्टिंग की हो। अल जजीरा के कई सहाफ़ी जो है ना वो जो नंबर वन चैनल है पूरी दुनिया का मेरी नज़र में, वो इसराइल के अंदर गए हैं, उधर से रिपोर्टिंग की है, कई शहीद हुए हैं उनके सहाफ़ी उधर रिपोर्टिंग करते हुए। क्या पाकिस्तान का कोई सहाफ़ी अंदर गया है? जियो ने भेजे लेबनान के बॉर्डर पे, वो ड्रामेबाजी करके वो ऐसे है पर हेलमेट पहन कर वो जरा पुख्तर पहन कर वापस आ गए हैं। इंडिया को गया है, चाइना, इंडिया को छोड़ दें, वो तो 12वां गुमशुदा कबीला है ना, ये यहूदियों के सपोर्टर हैं वो। तो ये ईरान का कोई गया है उधर सहाफ़ी। बात ये है कि आपने जो मगरबी अवाम को बताना है ना, वो जब आप मगरबी अवाम को जब आप सच दिखाना शुरू कर देंगे और वो सुनना शुरू कर देंगे, तब ये मुसलमानों की फतह होगी। तो ये असल में ये सारा टोपी ड्रामा कराया जाता है कि ये जो है ना ऐसे होना ही होना है, ये कोई नहीं होना है। ये सिर्फ इनकी ये रेशा दीवानियां है। ये मुस्लिम हुक्मरान जो है, सऊदी हुक्मरान है, यूएई के हैं, पाकिस्तान के हैं, जो भी तुर्की के हैं, मलेशिया के हैं, जो भी अफगानिस्तान के हैं, ये इनकी अय्याशी हैं सारी। ये इनकी गैरत मर चुकी है, ये अखलाकी तौर पर बगैरत हो चुके हैं, अवाम भी और हुक्मरान भी। तो इस वक़्त जो है ना मेरा सच पूछें, मैं नमाज़ के बाद दुआ जो है ना मेरा माँगने को दिल नहीं करता। क्या सोचता हूँ कि हम दुआ मैं क्यों करूँ? मेरी दुआ जब फ़लस्तीनियों की दुआ कबूल नहीं हो रही, वहाँ पे इतने ज़ुल्म हो रहे हैं, तो मैं अल्लाह से रहम अपने बारे में, अपनी फ़ैमिली के बारे में कैसे माँगूँ जब उन पर रहम नहीं किया जा रहा? मैं कौन होता हूँ? देखें, दुआ करने का मेरा दिल नहीं करता अब, मैं इतना दिल बर्दाश्ता हो चुका हूँ एज अ मुस्लिम की हैसियत से और इंसान इंसान होने की भी नीयत से। ये जो जंग नहीं है, ये जो नस्ल कुशी कर रहा है इसराइल जानबूझकर कि इनको खत्म करें, जमीन तो पहले ही हमारे पास है, इनकी आवाम को खत्म करें, फिर हम मस्जिद अक्सा को नौजुबिल्ला शहीद करें, और फिर हम वो जो इस पे हैकले सुलेमानी जो है ना इसके नीचे से वो तबूत सकीना जो तबरक़ात है नबियों के वो निकालें, हैकले सुलेमानी बनाएं, फिर दज्जाल आए। असल में बात ये है, अगर आज हम मुसलमान मुत्तहद हो जाएं तो इसराइल की मजाल नहीं है कि वो हैकले सुलेमानी बनाने का और फ़लस्तीन के मुसलमानों को सफ़ाई हस्ती से मिटाने का नस्ल कुशी करके ये ख्वाब पूरा करने के लिए ये जुल्म सितम जो जारी हैं। इतनी वीडियोस मैं अपनी आईडी पर्सनल आईडी पे शेयर करता हूँ, वो फेसबुक उस पर पाबंदी लगा देती है, उसको रिमूव कर देती है। हालांकि मैं यूएई में बैठा हुआ, इधर भी पाबंदी है इस तरह की चीजें शेयर करने का। लेकिन ईमान वहां से शुरू होता है जहां आपके बीवी बच्चे, आपकी जिंदगी, आपका कैरियर, आपके वालदैन की जिंदगी खत्म होती है। ठीक है, वहां से ईमान शुरू होता है। ईमान इसी इसको कहते हैं जब आप अपना फायदा नहीं देखते, आप अल्लाह की रजामंदी और उसके रसूल की रजामंदी देखते हैं। ये बगैरत अरब ममालिक हो चुके हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान जो है बगैरत हो चुके हैं, पाकिस्तान की फौज बगैरत हो चुकी है। जनरल मुशर्रफ ने अपने दौर में खुल्लम खुल्ला इसराइल को तस्लीम किया था, और जनरल बाजवा ने, बहुत ही दुख की बात है, जनरल बाजवा ने इमरान खान पर बहुत ही ज्यादा दबाव डाला था कि इसराइल को तस्लीम करें। इसराइल को तस्लीम करने के बारे में जनरल बाजवा ने मीडिया को हदायत दी थी कि आप ये बहस शुरू करें मीडिया पे, क्या इसराइल को तस्लीम करना चाहिए? भाई ये तो सवाल पैदा ही नहीं होता। मैंने खुद मीडिया पे, मुझे तभी पता चल गया था ये इसके पीछे फौजी है, फौज है इसके पीछे।
پھر انہوں نے میڈیا مالکان کو بلا کر جنرل باجوہ نے دباؤ ڈالا کہ عمران خان کو قائل کریں. یہ آپ پڑھ لیں احمد میر کے اپنے منہ کی باتیں ہیں. یہ سارے صحافی جو آئے تھے، پھر عمران خان نے پوچھا بھی بتائیں تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں. پھر سارے صحافیوں نے بولا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے. پھر انہوں نے بولا کہ آپ کوئی درمیانی رستہ اپنائیں. کسی نے کہا جو ہے کرنا چاہیے، کسی نے کہا نہیں کرنا چاہیے. ملا جلا رد عمل، یعنی کہ بحث شروع کروائی گئی تھی، دلائل دیے گئے تھے. ہماری سب سے بڑی جو بغیرت جو لیڈرشپ ہے وہ فوج کی ہے. اس نے جب بھی حکومت آئی، سویلین لیڈرشپ پہ، سیاسی گورنمنٹ پہ اس نے دباؤ ڈالا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں آپ. اب جنرل عاصم منیر نے خود وزیر اعظم کاکڑ کو پیغام بھجوایا کہ یہ جو ہے نا وہ آپ بیان جاری کریں، دو ریاستی حل، پاکستان دو ریاستی حل پر یقین رکھتا ہے. دو ریاستی حل کا کیا مطلب ہے پتہ بھی ہے؟ قوم سوئی ہوئی ہے، انہوں نے غور نوٹس نہیں لیا اس بیان کے. اس کا یہ مطلب جیسے انڈیا اور پاکستان دو ریاستیں بنی تھی، ایسے ہی اسرائیل اور فلسطین دو ریاستیں بن جائیں. لیکن یہ جو ہے اسرائیل تو ایک بالکل ناجائز ایک ریاست ہے، ناجائز اولاد ہے. یہ تو فلسطین پورا ملک تھا، اس پر برطانیہ نے، یونائٹڈ نیشن نے، امریکہ نے یہ آ کر ادھر ان کو بسایا. یہ تو ان کا حق ہی نہیں ہے، ایک انچ بھی اس کی زمین نہیں ہے. تو دو ریاستی حل نہیں ہونا چاہیے، ایک ریاستی حل. پاکستان کو یہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا، یو ٹرن نہیں تھا لینا چاہیے. اور پاکستان نے ابھی تک یہ بھی نہیں کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اس کو ہم تسلیم کبھی نہیں کریں گے. یہ تو کہا ہی نہیں. پاکستان نے تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہوا ہے. تو ورنہ یہ کہتے نا دو ریاستی حل کا کیا مطلب ہے کہ وہ بھی ریاست ہے اور یہ بھی ریاست ہے. فلسطین ایک ریاست ہے، ایک اسرائیل ریاست ہے. وہ پاکستان تسلیم کر چکا ہے. جو کہتے ہیں کہ پاکستان کو اسرائیل تسلیم کر لے تو قرضے اتر جائیں گے. مصر نے تسلیم کیا ہے تو کتنے قرضے اترے ہیں؟ مصر کی کیا حالت ہوئی ہے؟ ہم نے اب اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہوا ہے، فوج نے اور ریاست پاکستان نے، یہ حکومت پاکستان نے بھی. تو کیا پاکستان کے کیا حالات ہیں؟ اللہ جب قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. ہٹلر نے یہودیوں کا 60 لاکھ یہودیوں کو کیوں جہنم حاصل کیا تھا؟ دو وجہ سے. ایک یہ کہ انہوں نے ہمارے مسیحا عیسیٰ جیسس کو سولی پہ چڑھایا تھا. دوسرا یہ کہ انہوں نے سود کا، بینکاری کا، یورپ میں کاروبار شروع کیا تھا، قرضے دینے کا سودی نظام انہوں نے متعارف کرایا تھا، جس کی وجہ سے یہ یورپ کی جو جڑیں ہیں یورپ کو کمزور کر چکے تھے. یہ دو وجوہات تھی. تیسری یہ کہ یہ جس بھی ملک میں رہتے ہیں اس حکومت کے خلاف، اس قوم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ دتکاری ہوئی اور گندی ترین قوم ہے پوری دنیا کی، یہودی جو ہیں. ان کو پتہ بھی ہے سب کچھ، لیکن یہ پھر بھی اتنی گمراہ کن اور جہنمی قوم ہے، اتنی گندی اور قابل نفرت یہ قوم ہے کہ ان کو جینے کا بھی حق نہیں ہے، جتنی یہ گندی قوم ہے. اور اتنے صرف اس لیے یہ وقفہ دیا ہوا ہے اللہ نے. یہ ہر نبی کی جو نافرمان امت تھی وہ اللہ نے عذاب دے کر غرق کر دی. یہودیوں کو غرق کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ یہودیوں کو وقفہ دے کر دیا ہوا ہے اللہ نے. پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام مہدی، یہ ان کو غرق کریں گے. آج ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ مسلم میڈیا کو، مغربی جو میڈیا کا پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت زیادہ پلاننگ کی ضرورت ہے، اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، اور فنڈنگ کی بھی ضرورت ہے، اور میڈیا پر یہ جنگ لڑنے کی ضرورت ہے. مجھے اجازت دیں، اللہ نے کے بعد.